दिल्ली के पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नितेश राय की मौत के बाद गाजीपुर से उनके पिता नरेंद्र राय और माताजी के साथ अन्य परिजन दिल्ली रवाना हो गए। मृतक नीलेश गाजीपुर से देवरिया गांव के रहने वाले थे। यहां उनकी दादी, चाचा और चचेरे भाई मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना के बारे में बेहद दुखद माहौल में बताते हुए दिल्ली की सरकार की व्यवस्था को दोषी बताया है। हमसे बातचीत में दादी और चाचा ने बताया कि मृतक नीलेश राय बेहद होनहार और मेधावी छात्र था और दो बहनों के बीच में इकलौता भाई था। वो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुका था और इस बार यूपीएससी को पास करने का मन भी बना चुका था, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। बीटेक करने के बाद नीलेश दिल्ली के साथ पटेल नगर में किराए के मकान में रहकर प्राइवेट जॉब के साथ यूपीएससी की फाइनल तैयारी कर रहा था। गाजीपुर में परिजनों ने बताया कि पिता नरेंद्र राय को पीएम के बाद बेटे का शव सौंप दिया गया था। आज उनका दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कल परिजन उसकी अस्थियों को वाराणसी में प्रवाहित कर गाजीपुर आएंगे और सारे संस्कार यहीं से करेंगे। हादसा हुआ है जो करंट लग गया है दिल्ली में उनको, और वो हमारा नाती है। हाँ, कैसे जानकारी हुई आपको? जानकारी उनसे छोटा एक भाई हमको नाते वो भी लगेगा, वही नैनीताल से फोन किए कि अम्मा आप जानती हो कि नहीं नीलेश भैया का डेथ हो गया। कैसे जानकारी, मतलब क्या वहाँ जानकारी मिली थी कि कैसे क्या हुआ, कितने? नहीं, जानकारी मिली थी फोन से। हाँ, करंट लग गया कल शाम को। और फिर यहाँ पर कौन कौन है परिवार में आप लोगों के अलावा? हाँ, बस हम ही लोग हैं, यहाँ सब हैं, हम ही लोग हैं परिवार में, यही है, सब बाहर रहते हैं। माताजी पिताजी नहीं, वही दिल्ली गए हैं। क्या करते हैं ये लोग? वो एक टीचर है, एक वकील है। अच्छा। माताजी टीचर हैं और पिताजी वकील हैं। अच्छा, ये जो बेटा है ये क्या करता था? इंजीनियर थे और तैयारी कर रहे थे आईएएस की। हाँ, आईएएस की तैयारी तो पहला निकाल लेते लोग कर रहे। कितने बच्चे हैं इन परिवार में? ये जो बेटे हैं वकील साहब के दो लड़कियां और है, एक लड़की की शादी हो गई, एक छोटी है नीलेश से। और नीलेश इकलौते पुत्र थे? इकलौते पुत्र थे। तो इस सूचना को आने के बाद फिर वकील साहब लोग कब निकले हैं दिल्ली? सुबह निकले हैं, शाम को। कल शाम को निकले हैं। कल शाम को निकले हैं। तो उनका दाह संस्कार वगैरह वहीं पर हो रहा है? हाँ, वहीं पर दिल्ली में। तो अभी आप लोग क्या तैयारी कर रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं, हो सके तो राखी लोग ले आएंगे यहाँ पर। ये हमारे भतीजा लगेंगे। क्या नाम था? ये नीलेश कुमार राय इनका नाम है। और पिताजी? पिताजी नरेंद्र राय एडवोकेट हैं जमानिया में। माताजी उनकी नीलम राय टीचर हैं जमानिया महिला स्कूल में। क्या हुआ है, घटना क्या? घटना की सूचना हम लोगों को आज सुबह 10 बजे प्राप्त हुई है। टेलीफोन के माध्यम से दिल्ली से लोगों ने बताया कि आपके घर का एक लड़का कल 3 बजे करीब करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो हम लोगों ने इसकी जांच करने के लिए वकील साहब को टेलीफोन किया गया, तो बदहास अवस्था में वो बताया कि हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। अचानक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं दिल्ली में। लड़के के पिताजी? लड़के के पिताजी। अच्छा। तो और यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही से बिजली के खंभे और गेट में या पानी में करंट उतर गया था, जिससे इसकी मौत हो गई है। इस पर आप लोगों ने वकील साहब बताया था काफी देर तक, मतलब वो हाँ, काफी देर तक वो उस गेट में लड़का चिपका हुआ था। अगल बगल के लोगों की इकट्ठा हो, लेकिन हिम्मत नहीं बना पाए जिससे उसको वहां से करंट के डर से हटाया जाए। तो क्या मतलब वहाँ पे पानी रास्ते में था या क्या, कहाँ था? हाँ, रास्ते में, पोल के पास, बिजली के पोल के पास रास्ते में पानी लगा हुआ था। उसी को क्रॉस कर रहा था। आधे घंटे तक तड़पाते रहे। हाँ, किसी ने मदद नहीं हाँ, न कोई मदद नहीं मिली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजीपुर सेंट जॉन स्कूल से हुई थी। और इस वक्त वर्तमान में ये क्या बीटेक किए हुए थे? हाँ, बीटेक करके दिल्ली में जॉब कर रहे थे किसी कंपनी में, और वहीं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। कैसे थे स्वभाव से नीलेश? स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, स्वभाव से अति आवश्यक, मतलब
उतना अच्छा लड़का इस मोहल्ले में कोई नहीं था। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।